नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट चैनल में मैं ध्रुवराज वर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नवंबर 2019 को जीडीसी द्वारा जो पेपर आयोजित किया गया था सामान्य ज्ञान का, तो चूँकि ये प्रैक्टिस एट बाइलिंगुअल किया गया है इसलिए लेंदी हो गया था। तो इसका दूसरा पार्ट 16 से लेकर 30 तक है। तो आइए देखते हैं कि 16 क्वेश्चन कौन सा था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई? तो अगर हिंदी में इसको देखें तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को कहेंगे नवाचार सूचकांक। तो पूछा गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हैज़ बीन मेनली लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी सेबी, सी आरबीआई और डी सीएसओ। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ नीति आयोग। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको आप लोग रट लीजिएगा, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल नाउ हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज और हैव बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए कह रहा वंस, बी ट्वाइस, सी 4 टाइम्स एंड डी नेवर। तो ऑप्शन सही है डी। ऑप्शन इसका डी सही है, यानी कभी नहीं। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। तो प्रश्न इसलिए इसको आपको याद रखना है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो क्रमशः 1962 में हुई थी, 1971 में और 1975 में। प्रश्न 18, वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है? A table that shows the scores and their frequency of occurrence is called? Option A data table, B scores table, C frequency distribution table और D statistical table। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ आवृत्ति वितरण सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 19वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द मिसिंग नंबर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5, 10, 60, 75 और दूसरे में 3, 6, 36 और वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पे विलुप्त संख्या को देखना है। जो आपके पास ऑप्शन है कूट में 40 है, ऑप्शन ए बी 45, सी 48 और डी 60। तो ये बहुत ही इजी था कि 10 का जो है 6 गुना तो आपका 60 हो गया और 5 का 15 गुना आपका 75 हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 × 6 36 हो जाएगा और 15 × 3 45 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने। 5 लोगों का औसत 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, कोई खास कठिन नहीं है। द एवरेज वेट ऑफ 5 men increases by 2 kg while one of the men whose weight is 60 kg is replaced by a new man. What is weight of new man? तो ऑप्शन ए कह रहा 50 kg, बी कह रहा 65 kg और सी 68 kg और डी 70 kg। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ 70 kg। आप वैसे भी लॉजिकली इसको लगा सकते हैं कि जब 5 लोगों का औसत 2 किलो बढ़ रहा है यानी 10 किलो बढ़ रहा है और उस व्यक्ति का भार जो वहाँ से रिप्लेस किया गया है, जो हटाया गया उसी का भार आपको पता करना, जो लगाया गया उसी का भार आपको पता करना है। तो 60 किलोग्राम था उसको हटाया गया, 10 किलोग्राम भार बढ़ा हुआ तो अपने आप पता लग गया कि 70 किलोग्राम नए व्यक्ति का भार है। 21 नंबर प्रश्न, इतिहास से बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक यानी उस समय के समकालीन अपने शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? इन एंशिएंट टाइम्स विच ऑफ द ब्राह्मण फैमिलीज
defeated all the contemporary rulers and established their own supremacy? तो ऑप्शन ए कह रहा अंगिरस, बी अत्रि, सी भृगु और डी पुलस्त्य। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ भृगु। और इसी भृगु वंश में महर्षि परशुराम हुए थे जिन्होंने सहस्त्रार्जुन को पराजित किया था। और यह भी आपको याद रखना है कि भृगु वंशावली में सर्वप्रथम नाम भृगु को आता है और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। देखिए 22वां प्रश्न, दी प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, जेनिफर लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन और डी विस्टन चर्चिल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जॉर्ज कर्जन। और इसी प्रकार से एक बुक और भी है, उसका नाम होता है कि दी प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसके लेखक हैं जी बी लिपिनकाट और सोबोई हागी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए दी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। और याद करने के लिए बहुत बेहतर तरीका है कि इंडिया के ईस्ट में ही बंगाल है जिसका इसने विभाजन करवाया था। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? यानी विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बाघ केव्स आर लोकेटेड? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और यह भी जान लें कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धार में स्थित हैं। और ये जो है बघनी नामक नदी के बाएं तट पर स्थित है। और बाघ की गुफाओं में भगवान बुद्ध की दिव्य वार्ता प्रतिपादित करने हेतु इसमें कई जो है चित्र निर्मित किए गए थे। और यह प्रसिद्ध है किसके लिए? भित्त चित्र के लिए। 24 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंकिंग रोबोट ऑफ इंडिया? तो सही 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी। और यह भी आपको याद रखना जरूरी है कि किस बैंक ने जो है इसको बनाया है, तो वो है सिटी यूनियन बैंक। पच्चीस नंबर प्रश्न समसामयिक से ही है ये, या करंट में कह सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन? ऑप्शन ए कह फोकल, बी डॉर्नियर 228, सी आयरो ट्यूना और डी रुस्तम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी आयरो ट्यूना। 26 नंबर प्रश्न, ये चूंकि पेपर में आया हुआ था इसलिए इसमें करंट नहीं दिया जा रहा है। आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपको करंट से क्वेश्चंस मिलेंगे। और यह भी आपको याद रखना है कि यह पेपर 2019 3 नवंबर 2019 को हुआ है। और इसमें जो भी प्रश्न आए हैं करंट से जनवरी 2019 तक के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। यानी 3 नवंबर 2019 को पेपर हुआ और जनवरी 2019 तक के इसमें करंट के प्रश्न आए हुए थे। तो 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया? तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। 27 नंबर प्रश्न, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फिर ये पूछा जा सकता है। प्रयाग कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड अबाउट द प्रयागराज कुंभ 2019? ऑप्शन ए करा मकर संक्रांति 14-15 जनवरी, मौनी अमावस्या 4 फरवरी, सी बसंत पंचमी 10 फरवरी, माघी पूर्णिमा 15 फरवरी। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे अगर 10 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रहा है तो लगभग उसके 9-10 दिन बाद ही माघी पूर्णिमा पड़ना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन गलत है, डी, यानी माघी पूर्णिमा 15 फरवरी के बजाय 19 फरवरी को पड़ा था। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने, जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी हैं? कितनी बार बनी है प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी चौथी बार। 29 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया, वह है
Prime Minister Narendra Modi released a new coin in the memory of former Prime Minister late Shri Atal Bihari Vajpayee in December 2018. It is, तो इसमें पूछा गया सिक्का कौन सा है, तो ऑप्शन इसका सही है बी, 100 रुपए का सिक्का। 30 नंबर प्रश्न, जम्मू कश्मीर के शहीद नज़ीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यानी शहीद नज़ीर अहमद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर sacrificed his life fighting against terrorists in November 2018. He was posthumously awarded, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अशोक चक्र। और ये उनको 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया था। तो ये रहा मित्रों आपका 30 के 30 प्रश्न। आगे फिर प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा जिसमें करंट के सारे प्रश्न रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ अपने कमेंट से भी हमको अवगत कराएं।